कि अगर कांग्रेस को इस मुद्दे पर समर्थन चाहिए था तो हमसे बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने अभी तक हमसे इस मुद्दे पर समर्थन और सहयोग नहीं मांगा। तो उधर सीएम उमर के बयान के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, स्टेटहुड की लड़ाई हम जमीन पर लेकर जा रहे हैं। एनसी की लड़ाई अलग है। हमारी मैनिफेस्टो में भी पूर्ण राज्य की बात थी। हम 6 महीने से हमारी रियासत, हमारे अभियान चला रहे हैं। दरअसल कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मिलने पहुंचे थे और इसी मुलाकात के बाद तारिक हमीद कर्रा का यह बयान सामने आया। तो तारिक हमीद कर्रा का देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात थे वो अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और यूनिलैटरली जो छीन लिए गए थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने ज़ोर दे के हर लेवल पे ये कहा कि इनका स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड, अनुकूल वक्त पे। लेकिन अभी तक वो अनुकूल वक्त आया नहीं। अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम। और इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह वो ख़ुद से कहते हैं कि जो भी कुछ बात करते हैं उसका वो कहते हैं जुमला है, तो हम लोग ने भी उनकी उस बात को जुमला समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाई, जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक, जिसके तहत हमने 1,40,00,000 लोगों के जो जज्बात थे, एहसासात थे, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट चलाई। और उसके बाद में हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। उस इंटेंसिफिकेशन के तहत हमने एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में किया, एक मैसिव प्रोटेस्ट हमने जम्मू में किया। लेकिन ये सरकार ने पूरी कोशिश करके उस प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो है दिल्ली चलो की कॉल दी। तो लगातार इस पर अब कंट्रोवर्सी भी हो रही है, लेकिन असली कंट्रोवर्सी सरोज तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान से हो गया है कि जब बीड़ा हमने उठाया था तो हमें सूचित भी नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एनसी को जरा सी भी भनक नहीं लगने देती। सारी खबरें उनको अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से मिलती हैं। एनसी सरोज, मुझे 2 चीजें समझाइए। अगर एजेंडा एक है तो राहें अलग अलग क्यों हैं एनसी और कांग्रेस की? दूसरा, उमर अब्दुल्ला के इस बयान से क्रेडिट वॉर जैसी भी बू आ रही है। कहें जो उमर अब्दुल्ला का बयान है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के तो मतलब सही नहीं लगा है उनको, और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले ऑपोजिशन पार्टीज को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान, अगर हम पॉलिटिकल गलियालू की बात करें या पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो अक्सर कह रहा था कि एनसी ने अब भाजपा के साथ समर्थन कर लिया है, भले ही फिर वो बैक ट्रैक पे हो, डायरेक्टली नहीं हो, इन बातों में उमर अब्दुल्ला की इन स्टेटमेंट्स वो सब चीज़ें छलकती हैं। आप देखिए, ये कहना कि हमें जो ये खबरें मिल रही हैं स्टेटहुड को लेके जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है, वो भी लगातार पिछले 1 हफ्ते से अगर हम बात करें, श्रीनगर में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, फिर जम्मू में, फिर उसके बाद पार्लियामेंट घेराव, और उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि हमें तो मीडिया के थ्रू पता लग रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सही नहीं लगा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा है, काफी परिपक्वता से बात करते हैं, वो काफी ज्यादा मैच्योर स्टेटमेंट्स जाते हैं उनके, अक्सर हमने देखा है, भले ही पहले जब वो पीडीपी में थे या अब जब वो कांग्रेस में है। तो देखिए किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है सिचुएशन को। कह रहे हैं कि देखिए हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो अलग था, उनकी जो लड़ाई है स्टेटहुड को लेके या जो उनका स्टांस है या जो उनका अप्रोच है वो डिफरेंट है। क्योंकि जो हमारी रियासत हमारा हक जो कैंपेन स्टार्ट किया इन्होंने, पिछले 6 महीने से हमने लगातार देखा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस गई और ऑलमोस्ट तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको कवर किया।
एम और इंटेंट यही था कि स्टेटहुड पे बात हो। आप जानते ही हैं इस वक्त की यूटी है, कुल 9 लोग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इस वक्त इंडक्ट हो सकते हैं कैबिनेट में, जिसमें से 6 पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग जो सीएम उमर अब्दुल्ला का है वो ऑलरेडी दिए गए हैं। 3 अभी भी सीटें खाली है, 3 पोर्टफोलियोज या 3 जो कुर्सियां वो अभी भी खाली है, जिसमें से 2 कांग्रेस को देनी थी और 1 जो है वो अभी खाली रखी गई थी। लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम पे ये पद लेने से मना किया, कैबिनेट में आने से मना किया। उसकी वजह यही थी, उन्होंने कहा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, वो भी पूर्ण दर्जा जब तक स्टेटहुड का नहीं होगा, बहाल नहीं होगा, तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट में। तो एक किरदार दिखाया उन्होंने, लेकिन वही कहीं ना कहीं फिर उसके बाद एनसी के इस तरीके से बयान आना अंकिता, और आज का ही नहीं, हमने इससे पहले भी देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हुए जहां पर एनसी का स्टांस अलग था और कांग्रेस का स्टांस अलग था। और यही मौका है इस वक्त जो ऑपोजिशन इसको कैपिटलाइज कर रहा है, इस पर बात कर रहा है। इस टाइम आप सजाद लोन की पार्टी देख लीजिए या भाजपा देख लीजिए, वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा की बोली बोल रहा है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एलियनेट कर रहा है। डायनेमिक्स थोड़ा डिफरेंट होता है अंकिता। अगर कांग्रेस ने एटलीस्ट डबल फिगर्स में पिछले इलेक्शंस में यहां सीट्स ली होती, और कहीं ना कहीं एनसीपी वही चाह रहा था, क्योंकि वो सर्टेन नहीं थे कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, मतलब 45-50 सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने बैकअप के लिए कांग्रेस को रखा था। तभी उन्होंने, आपको याद होगा कि एक अलायंस भी फॉर्म की थी इलेक्शन से पहले। लेकिन जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पूर्ण बहुमत मिला, पहले दिन से ही उनकी बोली भी चेंज हो गई और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, जिससे कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑपोजिशन है उनको बहुत फायदा मिल रहा है। अब देख लीजिए, इतना बड़ा बयान दिया है उमर अब्दुल्ला ने कि हमें तो मीडिया के थ्रू पता लग रहा है कि कांग्रेस जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेके क्या कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सही नहीं लगा है। और आने वाले टाइम में आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जिसपे ऑपोजिशन अब आने वाले दिनों में, स्पेशली आज और कल का जो दिन है, ये देखना होगा किस तरह से इस पे आगे सियासत खेलेंगे। सरोज, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को काफी लंबे समय से कवर करते रहे, एक बात बताइए, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी मसले पर एनसी और कांग्रेस ने एक दूसरे को अप्रोच किया है, आपसी सहमति बनाई है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और मसले पर अपनी बात एकमुठ होकर रखा जा सके? क्योंकि कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, आप हमारे साथ रुके बने रहिए। सरोज, सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये देखिए, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, स्टेटहुड की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है, और दूसरा उमर अब्दुल्ला का बयान कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ मीडिया से पता चल रहा है। क्या पता चलता है इससे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनका एक अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाशिए पे रख दिया है, ये जबरदस्ती एक वो जो मैरिज होती है जबरदस्ती की, उस प्रकार की दिख रही है। आपने देखा होगा जब फर्स्ट सेशन में कश्मीर में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने, उससे भी किनारा किया था कांग्रेस ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में 5 लोग तो टोटल है, 5 के अलग अलग बोल थे, डिफरेंट उनकी स्टोरी थी, और जब सरकार की बात आई तो सरकार उन्हें ओन नहीं कर रही थी। तो कहीं न कहीं ये जो मैरिज हुआ है कांग्रेस और एनसी के बीच में, वही उमर अब्दुल्ला साहब साफ साफ शायद बोल रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती चिपक रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। हमें तो इस पे बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनील, 2 चीजें हैं, सुनील जी, 2 चीजें हैं। क्या ये दोनों पार्टियां मौके के साथी थे और अब एक्सपोज हो गए हैं? दूसरा, क्या हर राज्य में इसी तरीके से कांग्रेस के साथ जो रीजनल पार्टी बहुमत में है, उसकी इसी तकरार की वजह से अगर कांग्रेस तो मैक्सिमम राज्यों में अब रही नहीं है, वहाँ की रीजनल पार्टीज के साथ मिल के तो ये खत्म ही हो चुकी है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप बिहार देखिए, आप हमारे साथ में ये पंजाब देखिए, तो इनका एक मकसद होता है कि नहीं बीजेपी को रोकना है, वहां पे कोई भी पार्टी आए, तो उसके लिए इनका एक मतलब लक्ष्य रहता है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शुरू से ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कांग्रेस को चलाया है, चाहे आप इंदिरा शेख अकार्ड देखिए, चाहे आप राजीव फारूक अकार्ड देखिए,
चाहे उमर राहुल एक और देखिए, तो कांग्रेस कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोई यूनिट नहीं रहती है ऐसे राज्य में। यहाँ पे तो उमर अब्दुल्ला साहब ही इस पार्टी को चलाते हैं। लेकिन जहां तक मुझे स्टेटमेंट की आपने जो बात कही है, इस पे मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि भाई आपके अलायंस पार्टनर है, दिन रात आप साथ होते हो, और आप इससे पहले बंगाल होके आए ममता जी से मिलके, पता नहीं दिल्ली मिलके आए कहीं कहीं से, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि स्टेटहुड का मुझे पता नहीं है, मीडिया के साथ पता चला है। तो ये अजीब लग रहा है, और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब केवल हमेशा तो झूठ बोलते हैं, तो एक और झूठ बोल दिया इन्होंने इससे। अरे सुनील साहब, आप तो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलते हैं, वहीं पीडीपी समेत तमाम पार्टियां कह रही हैं कि वो तो बीजेपी की बी पार्टी बने हुए हैं। देखिए, कश्मीर में तो एक होड़ चली हुई है। कश्मीर में एक होड़ चली हुई है कि उनको वहां पे बिजली पानी सड़क स्कूल की बात नहीं करनी है। मतलब ये नहीं कहना है कि हम क्या करेंगे, अपना विजन क्या है। ये सिर्फ एक दूसरे को आरोप लगाने के लिए कि भाई बीजेपी के साथ जुड़े हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो केवल यही क्रेडिट लेने के लिए एनसी पीडीपी को बोलती है, पीडीपी एनसी को बोलती है, पीसी पीडीपी को बोलती है, पीडीपी पीसी को बोलती है। ऐसी चल रही है होड़, जबरदस्ती मतलब जोड़ने की कोशिश की जाती है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, और हम जम्मू में भी, हम कश्मीर में भी है। आपने चुनाव से पहले भी देखा, आपने चुनाव के बाद भी देखा। हमें तो इनसे कोई लेना देना नहीं। हमने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा, कश्मीर में भी लड़ा। ये ठीक है कि हमें वहां पे सीट नहीं मिली, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा वहां पे, धीरे धीरे हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा कि एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए, लांछन लगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तुम जुड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो इस प्रकार से कश्मीर में एक मैं कहूंगा कि एलिनेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, एलिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो वही। लेकिन सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि उमर अब्दुल्ला बार बार झूठ बोलते हैं, और एक और उनका ये झूठ सामने आया है। और ऐसे में जिस तरीके से, बड़ी बात क्या है, ये उनके लिए छोटी बात है, तो रोज ही बोल रहे हैं। क्या उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है? आपने नहीं सुना कभी भी वीडियो में? ये झूठ नहीं है, तो फिर चुनाव कैसे लड़ा? अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर्स नहीं है, एक दिन, अगले दिन उन्होंने कहा कि मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो ये कहा कि एलजी साहब के पास सिर्फ सुरक्षा है, सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। तो रोज जब उनसे कोई काम की बात करता है, काम के लिए पूछता है, तो वो कहते हैं नहीं, हम अभी पावर हमारे पास नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है? ये अब्दुल्ला परिवार के लिए बहुत छोटी बात है कोई भी झूठ बोलना? आज फिर बोल दिया, ये उनके लिए छोटी बात है। सुनील जी, क्या ये क्रेडिट वॉर की लड़ाई है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इसका बीड़ा हमने उठाया था। ऐसा क्या है कि एनसी और कांग्रेस में क्रेडिट वॉर की लड़ाई चल रही है कि हमें क्रेडिट मिले, हमें क्रेडिट मिले? क्रेडिट किसी को नहीं मिलना है। क्रेडिट जिसको मिलना है उसी को मिलना है, ये जनता भी जानती है। जनता में इस वक्त बहुत ज्यादा क्रय नहीं है स्टेटहुड, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट पे, प्रॉमिस पे बहुत भरोसा है जनता को। जनता इस वक्त काम चाहती है। और एक बात मैं स्पष्ट और करना चाहूंगा, आप जरा इनके चुनाव प्रचार के दौरान जो इन्होंने वादे किए थे वो निकालिए। वहां पे तो इन्होंने स्टेटहुड की कोई बात नहीं की थी। वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई हम स्टेटहुड लाएंगे। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में कह रही थी कि हम स्टेटहुड देंगे। तो क्रेडिट कहां से इनको मिलेगा? चुनावों के दौरान में जो घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र को एक पवित्र डॉक्यूमेंट मान के आगे चला जाता है। तो आप जरा देखिए इनका घोषणा पत्र, 12 सिलेंडर, 10 किलो राशन, 1 लाख नौकरियां, इसमें अपने जो हमारा वहां पे लेकिन सुनील जी, ये जो तमाम वादे दावे आप बता रहे हैं, इन्हीं वादे दावों के भरोसे जम्मू कश्मीर में इस तरीके से स्टेटहुड की मांग हो रही है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही प्रॉमिस किया गया था ना कि स्टेटहुड को जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो हमारे एजेंडे पे आए हैं। हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पे वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना एजेंडा भूल गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े। जावेद हसन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसी के विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आते हैं। सर, अभी सुनील शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला झूठ बोलते हैं। सबसे पहले तो इसी पर रिएक्शन आपका।
देखिए, ये ऐसी छोटी बातों पे क्या रिएक्ट करेंगे? जब एक ऑनरेबल मेंबर, जिसको हम ऑनरेबल मेंबर कहते हैं, जब वो किसी इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में ये कहे कि वो झूठा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी असेंबली के अंदर किस तरह के गैर जिम्मेदार लोग दाखिल हो गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है कि मोदी साहब की वजह से ऐसे लोग असेंबली में पहुंच गए हैं जिनको असेंबली तक नहीं पहुंचना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं जब किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के बारे में बात करता हूं तो ऑनरेबल कह के करता हूं, लेकिन इनके पास इस तरह का तहजीब नहीं है। इनकी आप ब्रिंगिंग ऐसे नहीं, जावेद साहब सुनिए, आप ऑनरेबल कह के कहते हैं, वो भी साहब कह के कह रहे थे, लेकिन मेरा सर सवाल आपसे ये, राय बनाना तो सबका हक है, उन्होंने राय बनाया, आप प्रूफ करिए ग्राउंड पर जनता को कि सब ठीक है। आपको क्यों तकलीफ हो गई अगर मैंने शर्मा के बारे में ये बात की? सर, हमें तकलीफ नहीं हुई है। आप बीजेपी की वहाँ बीजेपी की तरफ से बैठी है कि आप एक न्यूट्रलिटी पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी पे हैं। देखिए, ये सर, ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। सर, आपने उसको कहा चीफ मिनिस्टर को क्यों झूठा कहती हैं? बिल्कुल कहा। बड़ी अच्छी बात है जी। देखिए जावेद साहब, यही बात है सर। देखिए, बात ऐसी है ना कि एंकर के ऊपर या किसी रिपोर्टर के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप जरा जान लीजिए, उनसे इस बात का भी सवाल पूछेगा। नहीं, जावेद साहब सुनिए, हमने उनसे स्टेटहुड कब रिस्टोर किया जाएगा ये सवाल भी पूछा। मैं नहीं आता हूं, इसीलिए डिबेट नहीं, जावेद सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। लोगों को बुला के उनका तमाशा बनाती हैं, या तो वो बातें करें जो आपको प्लीज करें, या वो बातें करें जो सिविलाइज्ड लोग आपस में करते हैं। बताएं आप कौन सी करना चाहते हैं? देखिए जावेद सर, बहुत ही इज्जत के साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि स्टेटहुड कब रिस्टोर किया जाएगा ये सवाल भी हमने उनसे पूछा। तो क्या हम एनसी पार्टी के हो गए? क्या हम आपके नुमाइंदे हो गए? सर, सवाल हम दोनों पार्टी की ओर से पूछते हैं। चले पूछे, मुझे सवाल पूछने। ठीक है जावेद साहब, अब ये बताइए, आपने कहा कि हम लिहाज से बात करते हैं, वो भी अब्दुल्ला साहब करके बात कर रहे थे, लेकिन सर राय बनाना तो सबका अधिकार है ना। और अगर वो ऐसी राय बना रहे हैं स्टेटहुड के साथ, आप मुझे स्टेटहुड पे बोलने के आई है कि मैंने सुनील शर्मा साहब की बातों पे कमेंट करने? सर, उन्होंने स्टेटहुड पर ही कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार झूठी है। ये जो मैंने उसका कह दिया कि वो इस तरह की बातों पे हमें से किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि इस तरह की बातें। ठीक है सर, ये टॉपिक छोड़ देते हैं। अब हम इस पे बात बताता हूँ। नो, प्लीज लिसन टू मी जी। देखें, पहली चीज है कि यहाँ सबसे सुप्रीम जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। हम अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा सुप्रीम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 पर फैसला दिया, उसने दो चीजें बताई। एक ये बताया कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएं, और दूसरा ये कहा कि उसके बाद वहां पर आप स्टेटहुड बहाल करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है ना, यहाँ ये इलेक्शन करवाना चाहते थे, ना हमें स्टेट देना चाहते थे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया था, ये मुल्क में पहली बार हुआ था। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी लीगैलिटी में गया होता तो ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसी वजह से वहां हमारे अटॉर्नी जनरल, जो हमारे मुल्क के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने वहां पे ये दलील दी कि हम इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद वहां स्टेटहुड बहाल कर देंगे, लिहाजा आप स्टेटहुड के मामले पर अपनी कोई रूलिंग न दे, हम बहाल करेंगे। अब इस चीज को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे। क्योंकि जब तक जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड बहाल नहीं होता, 70% जो इख्तियारात हैं वो एलजी साहब के पास है। हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो म्युनिसिपैलिटी के हद तक हो गए, किसी वीडियो को इधर से उधर ट्रांसफर करना हो गया, उसमें भी ले तो लैल होता है। तो जब तक जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड बहाल नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास वो स्पेस नहीं है, ना उसके पास उतने इख्तियारात हैं कि जो कमिटमेंट्स उन्होंने की है लोगों के साथ, वो कमिटमेंट्स हमने स्टेटहुड की बहाली को जहन में रख कर किए। तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की कदर करेंगे और एहतराम करेंगे और उसके तहत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे। अब अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर अगर आपके हमारे मुल्क के बड़े इंस्टीट्यूशन, मुल्क के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन को भी नहीं मानते, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है, फिर आप हमें क्या झूठा कहते हैं। आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा कि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कितने सच्चे हैं। ठीक है जावेद हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए। अब हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जुड़ गए हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं।
वीरेंद्र सिंह जी, अभी जावेद हसन बेग जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ सुनील शर्मा बीजेपी से जुड़े हुए थे। दोनों की रायें अलग हैं और दोनों की बातों से यह प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त अपना स्टेटहुड को लेकर अलग एजेंडा लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तारिक हमीद कर्रा ने भी ये बहुत क्लियर किया था कि स्टेटहुड पर हमारी लड़ाई अलग है। देखिए, हेलो जी देखिए, ऐसे है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी आप बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जब पिछला चुनाव हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के लिए वोट किस इशू पर मांगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हमें वोट दे दीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने टोपी उठाकर लोगों से कहा था अपनी सलाह पे, मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपकी 370 और 35 की बहाली करूंगा। लोगों ने विश्वास किया, 50 सीटें एक पार्टी को दी, सईद ने सरकार बनाई। अब कांग्रेस उनके साथ हिस्सेदार है। सरकार बनने के दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे से पट गई और स्टेटहुड पर आ गए। आपने जिस एजेंडे पर लोगों से वोट लिए, आपको मैंडेट मिला, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास दिया, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपकी सरकार बनाई, तो आप तो पहले दिन ही सरकार उन मैंडेट को बेचकर आप स्टेटहुड पर आ गई हैं। हम कहते हैं 5/10/2019 को जो हमारे साथ हुआ वो गलत है। तो यहाँ तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने स्टेटहुड की बात की है। मुझे बताइए, 370 और 35 से जब हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो पंडित नेहरू जी की मर्जी के साथ दिया। तब की कांग्रेस की मर्जी ने हमें ये सब कुछ दिया, तब की कांग्रेस सरकार ने दिया। आज कांग्रेस भी अपने स्टैंड से डिल्यूट हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डिल्यूट हो रही है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पोल्यूट हो रही है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी।